अस्सलामुअलैकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 24वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24। और इसमें हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर 23 के अंदर एक्सरसाइज 2.6 की, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। हमारे पास आज हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन के लिए पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल को देखना पड़ेगा। वैसे हमने ये फंक्शंस पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है। और 9th के अंदर 10th के अंदर हमने ये फंक्शंस पढ़े हुए। 10th के अंदर फंक्शन पढ़े 2 पॉइंट चैप्टर नंबर 5 के अंदर इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, इनटू 1 to 1 इनटू फंक्शन, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। पहले फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी रिलेशन मतलब जो बाइनरी रिलेशन होता है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जब किसी दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनको हम बाइनरी रिलेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए की बाइनरी रिलेशन निकाले थे तो ए क्रॉस ए किया, उसमें से फिर जो रिलेशन बनते थे वो हमने बाहर निकाल लिए। यही काम जो है, बिल्कुल सेम काम जो है वो इसी के अंदर होता है। पहले इसके रिलेशन लिखे जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ के लिहाज से उसको बताया जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन होने के लिए कोई भी रिलेशन अगर लिखा, मैंने आर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन इसकी, तो ये ए इंटू बी है। और जो है वो ए इंटू बी से निकला। ए आपके पास था 1 2 3 और बी आपके पास था 2 और 5, नो सॉरी 4 5 का लें, सिंपल वैल्यूज ले लें। तो इसके मल्टीप्लाई करके जब ए इंटू बी किया मैंने तो 1 4, इसमें मल्टीप्लिकेशन सिंपल नहीं होती। इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं होती इसमें, बल्कि हम क्या करते हैं, मैंने जिसमें 2.6 में डिस्कस किया हुआ था, कॉमा लगा के बाइनरी रिलेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। 1 इंटू 4 करके 4 आंसर नहीं लिखेंगे, या 1 इंटू 5 करके 5 आंसर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको बाइनरी रिलेशन की फॉर्म में लिखते जाएंगे। 1 इंटू 5, फिर 2 इंटू 4 और 2 5, फिर 3 4 और 3 5। अभी ये ए क्रॉस बी है, इसमें से मैं एक रिलेशन आर निकाल लेता हूँ। उसमें वैल्यूज़ हैं जो सम करने से मेरे पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आए। फॉर एग्जांपल 1 4, जो कोई भी कंडीशन है मैं वैसी वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2 4 और 3 5। अच्छा, अब ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, पहले इसकी डोमेन जो है वो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स कहते हैं। डोमेन ऑफ आर शुड बी इक्वल्स टू दी फर्स्ट सेट। यहाँ फर्स्ट सेट ए है, उसके बराबर होना चाहिए। आर की डोमेन क्या आएगी? 1 2 3 किसके बराबर होगी? ए किस बराबर है? ए सेट 1 2 3 था, ये 1 2 3 है। दूसरी कंडीशन, नो रेपिटेशन। इन फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट के अंदर रेपिटेशन है, इसमें कोई रेपिटेशन है इस रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन है। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, द एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज आल्सो रिटन एज फंक्शन ए टू बी। हम इसको लिख सकते हैं एफ डबल डॉट विच इज रेड एज एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब जो इसकी रेंज है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन बनते हैं। इनटू फंक्शन क्या है? जब इसकी रेंज जो है, इसी में देख लेते हैं, इसी आर फंक्शन की जो रेंज है, रेंज आर दी सेकंड एलिमेंट्स। तो रेंज आपके पास क्या आएगी? 4 4 दो दफ़ा है तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे 4 और 5। तो ये इनटू फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे 4 5 4 ना आता, यहाँ पे मैं भी ये भी 3 4 ले लेता, तो अभी क्या है, सिर्फ इसकी रेंज ही आई है मेरे पास 4 आई है। तो जब रेंज इज सबसेट ऑफ
बी बट नॉट इक्वल टू बी, मतलब जो रेंज का जो सेट बनता है वो सेट बी के बराबर नहीं है सेकंड एलिमेंट वाले, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी फंक्शन। ठीक है, क्योंकि बी का कोई ना कोई एलिमेंट रह गया पीछे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है 1 2 3 2 4 6 8, 8 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 1 2 3 4 और 5 6 आया, ए पूरा सेट आ गया लेकिन बी के कुछ एलिमेंट रह गए, इसको ए इंटू बी फंक्शन कहते हैं। और सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो रेंज जो है वो बी के बराबर आ जाए, जब रेंज फॉर एग्जांपल ये जो थी इसमें 4 5 जो रेंज है वो इक्वल टू बी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरह जो आपके पास इनटू फंक्शन है और 1 to 1 है, मतलब पहले के अंदर रेपिटेशन कोई नहीं और पहले सेकंड के अंदर भी रेपिटेशन कोई नहीं, पहले के अंदर रेपिटेशन नहीं हो सकती क्योंकि फंक्शन नहीं रहेगा, सेकंड के अंदर भी रेपिटेशन नहीं होगी और एक आधा एलिमेंट रह भी जाएगा, इसको कहते हैं 1 to 1। 1 to 1 तब रिलेशन बनता है जब फर्स्ट में भी कोई रेपिटेशन ना हो और सेकंड में भी कोई रेपिटेशन ना हो। 1 to 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन, अब ये देखें ये ए बी सी और एक्स वाई जेड कोई रेपिटेशन नहीं है ना सेकंड में ना फर्स्ट में, और फर्स्ट की जो रेंज है वो फर्स्ट के एफ ए के बराबर है और जो डोमेन है जो फर्स्ट सेट के बराबर है और जो रेंज है वो सेकंड सेट के बराबर है, तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, जब अगर हमने फंक्शन में वैल्यू एक्स और वाई ली हुई है, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो वो वाई और एक्स हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ अपनी जगह जो बाइनरी रिलेशन है उसके अंदर जगह बदल जाएगी, वाई एक्स बन जाएगा और एक्स वाई बन जाएगा। अभी जो इतनी सारी बातें की हैं उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो बड़ी आसानी से और जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे इस लेक्चर में, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पे सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3 की पहले डायग्राम बनाते हैं, कहता है इस डायग्राम में कौन सा रिलेशन जो है या कौन सा फंक्शन जो है आपके पास आ रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी और डी, 2 और 3, ठीक है 1। इसमें देखें पहला एलिमेंट जो है वो ए के साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा था, मतलब इसके जो रिलेशन बनेगा उसमें आएगा 1 ए और 1 बी, फिर आगे 2 सी और 2 डी आ जाएगा, 2 सी और 3 डी आ जाएगा। इसका अगर डोमेन निकालें तो 1 2 3 पहले सेट के बराबर है, रेंज निकालें ए बी सी डी दूसरे सेट के बराबर है, लेकिन इसमें एक कंडीशन फेल हो रही है, कौन सी, फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन आ गया, 1 1 दो दफ़ा आ गया, तो इट इज़ अ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, सिर्फ ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। फिगर 1 का फिगर 2 देख लें जी, ए बी सी और 1 2 3, इसकी डोमेन इसकी रेंज बराबर रेपिटेशन नहीं है, तो ये फंक्शन तो है, पहले एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं है, फंक्शन ओके फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है, ए और अब सेकंड एलिमेंट के अंदर कोई रेपिटेशन है तो ये 1 to 1 फंक्शन है, और ए और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं तो ये 1 to 1 ऑन टू फंक्शन है। ये बी के अंदर कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे मौजूद हैं, तो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन ही होगा। फिगर 3 बिल्कुल ऐसे ही है, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन है, सिर्फ जगह बदली है। और फिगर 4 में जो है 1 to 1 इंटू फंक्शन है, 1 to 1 नहीं है बल्कि ये ए इंटू बी फंक्शन है। क्यों, जो तीसरे वाला फिगर 3 वाला आप लोगों ने खुद कर लेना, बिल्कुल इस तरह का है। फिगर 4 जो है उसको हम देख लेते हैं।
LMN XY Z LX के साथ और MBX के साथ आ रहा है और NZ के साथ। अब इसमें से एक एलिमेंट छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। 1 to 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 to 1 होता है कि हर एलिमेंट इसका भी यूनिक एलिमेंट हो। इसमें L और M के लिए दोनों के लिए X है, तो 1 to 1 फेल हो गया। इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन होता है कि इसकी रेंज जो है सेकंड एलिमेंट के बराबर हो, लेकिन रेंज इसके बराबर नहीं आएगी। अभी आगे चौथा सवाल है, बहुत ही आसान है। कह रहा है इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है हमने, और फिर उसके बाद हमने उसका बताना है कि ये जो इन्वर्स है वो भी फंक्शन है या नहीं है। पहला सवाल 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5। ये पहला रिलेशन है, इसकी ज़रा डोमेन लिख लें। डोमेन देख लें इसकी क्या हो रही है। 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कोई रेपिटेशन नहीं फर्स्ट एलिमेंट में, तो इट इज़ अ फंक्शन। किस टाइप का कौन सा वो नहीं पूछा, सिर्फ उसने बोला है कि फंक्शन फाइंड करना। अब इसका इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स कैसे होगा, अभी हमने देखा था यहाँ पे इन्वर्स ऑफ फंक्शन एक्स वाई की जगह लेता है, वाई एक्स की जगह लेता है। वन टू हो जाएगा, 2 3 3 4 4 5 5 6। अब ये जो हमने इन्वर्स निकाला है इस रिलेशन का, उसका डोमेन देख लें। इसकी डोमेन क्या होगी, 1 2 3 4 5, no repetition, so it is also a function। अब 1 3 2 5 3 7 4 9 और 5 11, इसमें 1 2 3 4 और 5 और 3 5 7 9 11। दूसरा सवाल जो आपने खुद करना है उसका, वैसे भी मैं बता दूँ, उसका रिलेशन भी फंक्शन है और उसका जो इन्वर्स है वही फंक्शन है। ये दोनों एक तरह के सवाल है। तीसरा देख लें। तीसरे में क्या कह रहा है जी, एक्स वाई ये उसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स वाई मतलब पहला एलिमेंट एक्स दूसरा वाई है, और जबकि वाई इक्वल्स टू 2x + 3। तो रिलेशन लिख लेते हैं कोई 3 4 वैल्यूज़ के लिए। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उसके लिए ऐसे वाई की वैल्यू निकलेगी। एक्स को जब मैं -1, रियल नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो सकता है। एक्स को जब मैं -1 पुट करूँगा तो वाई मेरे पास आ जाएगा -4 सॉरी -2 × -1 + 3, तो वाई मेरे पास आ जाएगा 1। जब मैं एक्स की जगह पे -0 पुट करता हूँ एक्स की जगह पे, तो वाई मेरे पास क्या हो जाएगा 2 0 0 + 3 वाई 3 हो जाएगा। जब मैं एक्स की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो वाई मेरे पास 5 आ जाएगा, 2 1 2 + 3 5। और एक्स की जगह पे जब मैं 2 पुट करूँगा तो मेरे पास वाई की जगह पे आ जाएगा 2 2 4 और जमा 3 7 आ जाएगा। इसी तरह मैं अगर एक्स की जगह पे -2 पुट कर दूँ तो फिर क्या होगा मेरे पास -2 -2 2 × -2 -4 और -4 + 3, तो वाई आपके पास -1 आ जाएगा।
तो ये मेरे पास पॉसिबल रिलेशन ये सारे बन जाते हैं। ठीक है, इनको लिख लें, थोड़े से रिलेशन है इनको लिख लें, -2 -1 और -1 1 0 3 1 5 2 7, बस। तो ये जो है ये आपके पास अभी आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ अ फंक्शन, और इसका इन्वर्स क्या होगा, -1 -1 3, इसका इन्वर्स भी आपके पास फंक्शन ही होगा। अभी यहाँ पांचवा सवाल देख लें, एक्स मॉड इज लेस एंड इक्वल 3, मतलब क्या कि माइनस एक्स की वैल्यू +3 और -3 से छोटी होगी, +3 से भी उस तरफ और -3 से भी छोटी वैल्यू होगी। चार हमने कर लिए हैं, चौथा भी इसी तरह रिलेशन है, उसके अंदर आपने वैल्यू निकाल लेनी और बता देना कि ये फंक्शन है या इन्वर्स इसका फंक्शन है या नहीं है। पांचवा सवाल जो है ये अभी रहने दें, ये कर लेंगे और उसके साथ इंशाल्लाह बाइनरी रिलेशन शुरू करेंगे। तो पांचवा सवाल आप लोगों को उसके साथ करवा दूंगा, अभी टाइम काफ़ी हो गया। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।